कंठे यस्य विराजते गरलां गंगाजलमस्तकं मामांगे च गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंदगणादिनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभु केदारांचलं संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। गुरु शंकर भगवान की जय। गुरु केदारेश्वर महाराज की जय। भक्तजनों, भगवान शंकर का यह पावन श्रावण मास, उसमें भी पुरुषोत्तम मास का मैं आपको प्रतिदिन वर्णन कर रहा हूँ। अग्रहों का भी जो है उससे संबंध क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। कल 12 जुलाई 2023 बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है और जो हमारा राहु काल है वो 12:26 से लेकर 2:09 के बीच में राहु काल रहेगा, जिसमें आपने शुभ कर्म करना निषिद्ध है। भक्तजनों, भरणी नक्षत्र, धृति योग और मेष राशिगत चंद्रमा, राहु और बृहस्पति का जो योग बन रहा है वो उसी प्रकार बन रहा है जिस प्रकार अभी हमारे समुद्र में तूफान आया था, उस दिन भी यही योग बना हुआ था। तो अभी भी पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में, पूरे मैदानी क्षेत्रों में जल की अधिकता रहेगी। जल देवता जो है तूफान की स्थिति में रहेंगे, जल की अधिकता देखने को मिलेगी। भक्तजनों, जो मेरा आज का विषय है वो है तांडव नृत्य का ग्रहों से संबंध। ग्रहों से तांडव नृत्य का कोई संबंध है या नहीं है। तांडव नृत्य संसार के सबसे बड़े अहंकार तत्व को खत्म करने वाला, ग्रहों के राजा सूर्य और अग्नि तत्व मंगल को जो है शांत करने के लिए भगवान शंकर भगवान जी तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य में सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी हमारे 9 के 9 जो ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं। कहा गया है कि नृत्य एक ऐसी कला है कि जिसको करने से मनुष्य के शरीर के रोग भी मिट जाते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें ऐसे ऐसे मार्ग दिए हैं रोगों से बचने के लिए। योग दिया है, हमें योग समयानुसार योग करना चाहिए। नृत्य दिया है, संगीत दिया है। ग्रहों को शांत करने के लिए हमारे पास बहुत से उपाय हैं। नृत्य एक ऐसी कला है जो शरीर के एक एक कोशिकाओं को जो है प्रज्वलित करती है और हर कोशिकाओं में शरीर में हमारी नाड़ियों का पूरे शरीर से संबंध है। तदुपरांत मैं आपको बताऊंगा, भगवान शंकर जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक में विराजमान इसलिए रखा है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो मन का स्वामी है। मन जो है कर्मेंद्रों का संबंध है। मन का जो संबंध है वो कर्मेंद्रों से है। कर्मेंद्र यदि अपने वश में नहीं हों तो वही विकार उत्पन्न हो जाता है। आदमी विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों को करने के लिए अपने शरीर को फ्री छोड़ देता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय को ज्ञानेंद्रियाँ ही अपने वश में करती हैं। तो भगवान शंकर जी ने 9 ग्रहों में से जिस ग्रह ने
सबसे ज़्यादा उनको पता है कि सबसे कम समय में ये जो है परिवर्तित होते हैं। तो मन का स्वामी हैं, ये मन को विचलित कर देते हैं, मन को बदल देते हैं। इस करके उन्हें ये हम लोगों को ये आभास कराया कि जिसने मन के स्वामी चंद्रमा को अपनी ज्ञानेंद्रियों से बुद्धि विवेक के साथ जो आपने जोड़ दिया हो, वो मस्तक में उसको विराजमान कर सकता है, तो उसका मन कभी भी दुष्कर्म न कर सकता है, उसकी कर्मेंद्रियाँ उसके बस में रह सकती हैं। भक्तजनों, तांडव नृत्य से आपको मैंने बता दिया 9 के 9 ग्रह जो हैं हमेशा शांत रहते हैं, और नृत्य से, योग से ग्रहों की शांति आपको मैं बताता हूँ। और योग इसकी शांति बहुत ही जल्दी होती है, अति शीघ्र होती है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो जल तत्व है। भक्तजनों, जल में सबसे पहले जो हैं कीड़े उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए भी शंकर भगवान जी ने उसे अपने मस्तक में रखा है कि सृष्टि में सृष्टि के लोग यदि विचित्र मन को, इस चंद्रमा को, अपने समय को, अपनी बुद्धि को विचलित न होते हुए बार बार बदलने नहीं देंगे ज्ञान बल से, तो जो है आपका मान सम्मान विश्व में बना रहेगा, संसार में बना रहेगा। जो रोग की बात है, चंद्रमा से सबसे अधिक रोग चंद्र ग्रह से होते हैं। चंद्र ग्रह से जो रोग होता है उसके लिए एक सबसे सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, धन नहीं लगेगा, और आपको किसी चीज़ की नहीं लगेगा। बहुत सरल उपाय है। रोग का आपने समाधान करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, तो जल का सेवन किस प्रकार करना है? आपने प्रातःकाल उठ के गुनगुना जल जो है कम से कम 1 लीटर पीना है। नित्य आपने प्रक्रिया यदि करोगे तो आपके अंदर किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। चंद्र रूपी ग्रह आपके ऊपर असर नहीं कर सकता है। सायंकाल, रात्रिकाल, जब आपका रात्रिकाल का भोजन होता है उसके बाद आपने गर्म पानी पीना है। सुबह आपने गुनगुना पानी पीना है 1 लीटर, शाम को आपने 1 गिलास गर्म पानी पीना है। और जल को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, जो भी पीना है बैठ के पीना है। इससे संसार के 90% रोग जो है, जो मनुष्य इस प्रकार का कर्म करेगा उसको कभी भी किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ का जो है ग्रहों से बहुत बड़ा संबंध है। रोगों का मूल कारण जल है। तांडव गुस्से से, भगवान शंकर भगवान जी का बताते, मैंने आपको जल का प्रकार बता दिया। जल को मेंटेन करने के लिए, इस चंद्रमा को वश में करने के लिए, अग्नि को वश में करने के लिए, जल को वश में करने के लिए, वायु को वश में करने के लिए भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं। और ये खुशी में भी करते हैं और गुस्सा में भी करते हैं, क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं वो अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व में है। इसीलिए भगवान शंकर जी का एक प्रतीक है कि तीनों तत्वों को भगवान जी अपने वश में कर सकते हैं। त्रिशूल धारण करते हैं। 3 से बहुत बड़ा संबंध है शंकर भगवान जी का। त्रिपुंड धारण करते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। तो इन 3 का जो प्रतीक है वो ये ग्रहों से भी उनका बहुत बड़ा संबंध है। इस प्रकार से ग्रहों से संबंध है कि अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व को जो है भगवान शंकर जी अपने तांडव नृत्य से शांत करते हैं। उसीलिए जो है भगवान हमारे जो ग्रह हैं तांडव नृत्य से हमेशा शांत होते हैं। तो मनुष्य को नृत्य संबंधी कार्य, संगीत, योग के प्रति हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार का कर्म करता है उसे किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म किस लिए कर रहे हैं। आपकी मानसिकता, आपका मन को पता हो, आपकी बुद्धि को पता हो कि हम यदि कोई नृत्य कर रहे हैं तो ग्रह शांति के लिए कर रहे हैं। यदि हम 3 टाइम का जो जल पी रहे हैं
प्रातःकाल गुनगुना, सोते समय गर्म और खड़े होकर कभी जल नहीं पीना, ये 3 चीज़ों को जो हम जल के बारे में कर रहे हैं तो मनुष्य को परेशानी नहीं हो सकती है। उठ कट के वायु तत्व को संभालने के लिए योग करना, अनुलोम विलोम करना, इसके प्रति आपका जो ध्यान रहेगा अवश्य आप अपने जीवन को हमेशा सफल बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। हम आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में 90% जो है हम क्या करते हैं कि हमारा जो शयन जो है गलत समय में होता है। फिर मोबाइल ने आजकल जो है हर चीज़ का जो समय है परिवर्तित कर दिया है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि समय निकाल के जो त्रिदेव भगवान शंकर जी के इन 3 गुणों को यदि अपने जीवन में हमेशा जो है धारण कर सकते हैं, इस नियमावली को आप अपना सकते हैं, तो आपका जीवन सफल हो सकता है और आपके ग्रह शांत हो सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की